हेलो बच्चों, आप सभी का बेटा आपके अपने YouTube चैनल संकल्प लेट्स लर्न एंड क्रैक पर स्वागत है। जैसे कि आप बेटा सभी बच्चे जानते हैं कि आपके लिए एक आरएम बैच चैनल पर स्टार्ट हुआ है। इस आरएम बैच के अंदर बेटा हम पिछली क्लास के में फिजिक्स के अंदर आपका कवर कर चुके हैं बेटा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और उस पर किस किस प्रकार का क्वेश्चन भिन्न भिन्न आपके पास कंपटीशन या बोर्ड के अंदर पूछा जाता है वो हम कवर कर चुके हैं। जो बच्चे उसको नहीं देखे एक बार बेटा उसको चेकआउट कर ले। और मैं पिछली क्लास के अंदर भी बेटा आपको बताते हुए गया था कि हमारा जो अगली क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक, तो चलिए बेटा आज का क्लास जो है अपन स्टार्ट करते हैं। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और सभी बच्चे बेटा हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आप अपना पेन कॉपी उठा लीजिए, ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आपके पास अगर किसी बॉडी को बेटा आप चार्ज देते हो और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहे आपके पास कॉन्टिन्यूअस, जैसे कि हम जानते हैं कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, दो प्रकार का आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पॉसिबल है। तो अगर आपका कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो अब इस पर सवाल आता है कि सर किस बॉडी पर किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि आप जानते हो आपकी 1D बॉडीज़ भी है, 2D बॉडीज़ भी है और 3D बॉडीज़ भी है। तो हम एक एक करके पहले बेटा समझते हैं कि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से कौन कौन सी डेंसिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक, तो लिखते हैं। तो अगर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आपका चार्ज रहता है तो बेटा हमारे पास एक डेंसिटी जो हमें मिलेगी दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और एक इसकी वजह से जो आपके पास रहेगी बेटा वो होगी हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को अपन लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे और सरफेस चार्ज डेंसिटी को बेटा अपन सिग्मा से। ठीक है, एक और हमारे पास जो डेंसिटी रहता है डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, अगर वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो दैट इज योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको अपन रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो अगर आपके पास ये क्या हुआ, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो आप लिख सकते हो बेटा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज जो है वो लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है आपके पास, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई भैया आपके पास चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, और आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गई बेटा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब ये हमारे कोर्स के अंदर कौन कौन सी बॉडीज़ है जिनको जो इनके अंडर आती है। जैसे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें तो बेटा इसमें हमें पढ़ना है आपके पास लीनियर, है ना, लीनियर चार्ज्ड रोड। ठीक है, तो आपके पास इसमें एक रोड रहेगी, जैसे कि हमारे पास रोड है, इस पे अगर आप इसकी लेंथ पर कोई चार्ज क्यू दे देते हो जिसकी लेंथ अपन ले लेते हैं एल, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ आपका क्या पढ़ा जाएगा बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसमें केस आता है बेटा आपके पास जो हमें पढ़ना है दैट इज़ योर रिंग। अगर आप रिंग को ऐसे ही चार्ज दे दोगे जिसका कुछ भी रेडियस होगा, लेट द रेडियस बी आर, तो आपके पास इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ कितना हो गया इसका, सर्कमफेरेंस, दैट इज योर 2πr। ठीक है, ऐसे ही बेटा इसके अंदर हमें एक और पढ़ना है। ठीक है, उसको ये लिख देते हैं, दैट इज आपका सर्कुलर आर्क। ठीक है जी, सर्कुलर आर्क। ठीक है, इसमें हमें बेटा एक सर्कुलर आर्क भी पढ़ना है। जैसे कि आपके पास एक आर्क मैं यहाँ पे बना देता हूँ कुछ ऐसे, इस पे आपने चार्ज दिया हुआ है, तुमने कहा सही बात सर। ठीक है, इसका ये वाला एंगल कुछ भी मान लेते हैं फाई, तो इस पे जो चार्ज दिया है वो इस आर्क पे दिया है। इस आर्क को आप निकाल सकते हो। आर्क कैसे निकलता है बेटा आपके पास, आप सब बच्चे जानते हैं कि आर्क होता है आपका एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से हमारे पास जो आर्क आ जाएगा वो आ जाएगा आर इंटू और आपके पास एंगल। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ इसकी हो गई बेटा हमारे पास आर्क। तुमने कहा सही बात सर। ठीक, सरफेस चार्ज डेंसिटी के अंदर बेटा हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, कौन कौन सी बॉडीज हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी के अंदर आएगी। उनमें से एक हमारे पास जो बेटा है दैट इज योर डिस्क। ठीक है ना, तो जैसे कि हमारे पास डिस्क है, आप इस पर सरफेस पर कोई चार्ज दे दीजिए। ठीक है, लेट कर दीजिए क्यू, तो क्यू इसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है,
और दूसरा बेटा हमारे पास इसमें आपके पास जो पढ़ने के लिए है दैट इज़ योर शेल, ठीक है ना। शेल आपके पास होलो, ठीक है, बाहर उसकी सरफेस पे आपने चार्ज दिया तो चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल ऑल्सो भी कम्स अंडर दैट इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी। तुमने कहा सही बात सर, ठीक। और एक बेटा हमारे पास इसमें हेमिस्फेयर, ठीक है भैया, अगर आपके पास कोई हेमिस्फेरिकल सरफेस है और उसको आपने चार्ज दिया हुआ है तो वो भी उसके कहाँ रिसाइड करेगा, उसके एरिया पर रिसाइड करेगा, उसके सर्कमफेरेंस जो बाहर वाला पार्ट है उस पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। 3D बॉडी होगी ना हमारे पास ये, तो यहाँ पर उसके चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा, उसकी सरफेस पर रिसाइड करेगा, दैट इज हेमिस्फेयर। तो उसकी भी लीनियर, उसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी वो भी पॉजेस करेगा दैट चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तुमने कहा सही बात सर, ठीक है। तो ये हमारे पास है इसके अंदर मोटा मोटा जो आपको बेटा अच्छे से समझना है और पढ़ना है, ठीक है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अंदर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अंदर बेटा हमें पढ़ना है सॉलिड स्फेयर, ठीक है जी। तो सॉलिड स्फेयर हमें इसके अंदर पढ़ना है। जैसे कि कोई आपके पास सॉलिड स्फेयर है, 3D बॉडी है, उस पर पूरे पे आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्यों, तो ये चार्ज कहाँ गया बेटा, उसके वॉल्यूम पे गया, तो दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज दी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर। तो ये बात बेटा आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। इसमें हमें एक और याद रखना बेटा, एक और हमारे पास इसमें रहता है दैट इज इनफाइनाइट चार्ज शीट, ठीक है, प्लेट बोल दो या शीट बोल दो, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई इनफाइनाइट चार्ज शीट है तो वो भी आपकी कैसा डेंसिटी पोजेस करता है, आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी पोजेस करता है। तुमने कहा सही बात सर। तो पहली चीज़ जो बेटा आपको इसमें समझनी है वो यही है कि भैया कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार का होता है। तो बेटा अपने को पता चल गया कि भाई कॉन्टिन्यूस आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसके अंदर हमें ये स्पेसिफिक केसेस पढ़ने हैं, और भी है, जैसे कि आपके पास सिलेंडर हो गया, है ना, जैसे कि आपके पास बेटा हेमिस्फेरिकल सिलेंडर हो गया, कौन हो गया आपके पास, ये भी हमारे पास सरफेस है जिसको हम चार्ज देकर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक। अब इनकी वजह से कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पहली चीज़ वो, ठीक है, और उस पर किस किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, दूसरी चीज़ ये। तो ये हमें दोनों ही चीज़ें समझनी है। और तीसरी चीज़ कि बेटा कोई भी जो भी इनमें से कोई भी बॉडी आपके पास है, ठीक है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज की क्लास के अंदर हम जैसे कि लीनियर चार्ज रोड के सारे केसेस हम समझ लेंगे, है ना, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है कैसे नहीं है वो हम समझ लेंगे। फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रूव्ड होती है, ठीक है, तो वो इस क्लास के अंदर बेटा हम नहीं कवर कर रहे, प्रूव नहीं, उससे संबंधित क्वेश्चन किस किस प्रकार के आपके पास आते हैं ये हम इसमें कवर कर रहे हैं। इसका जो इन सभी सरफेसेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो तरीका है, जो प्रूव है, वो भी आपको बताया जाएगा, पर उसको बेटा आपको अलग उसमें हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो अपन बेटा इसको रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि सर किस किस प्रकार का क्या क्या क्वेश्चन आता है और किस किस कितना मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली बॉडी की वजह से होता है, ठीक है बेटा। तो चलिए अपन अगली हेडिंग लगाते हैं। जैसे कि हम लगा ही चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से उन बॉडीज़ पर पढ़ना है, तो उसमें से हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी के अंदर बेटा पहली बॉडी है लीनियर चार्ज रॉड। तो अगर आपके पास रॉड है तो उसकी वजह से कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है वो लगाते हैं हेडिंग, ठीक। तो मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो बेटा हमारे पास इसमें जो पहला हम स्टडी करेंगे आज दैट इज रॉड, चार्ज रॉड, ठीक है जी। तो रॉड की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है देखते हैं। तो आप एक रॉड ले लीजिए, इसको आपने चार्ज किया, कोई भी चार्ज दे दीजिए बेटा, आपने दिया जैसे इसमें प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे अपने प्लस क्यू चार्ज दे दिए, इससे किसी एक परपेंडिकुलर दूरी पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई। तो ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड और एक होगी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ इसके सरफेस के पैरेलल, ठीक। क्योंकि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई एक्सिस को, तो मैंने इसको ई एक्स लिखा और इसको बेटा अपन लिखे ई वाई। आपका फॉर्मूला क्या है इसका, आपको याद रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये चार्ज कितना है उसकी लेंथ पर है, ठीक है। अभी मैं फाइनाइट वाला केस बता रहा हूँ, अभी इसमें इनफाइनाइट भी पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। फाइनाइट फाइनाइट मतलब जिसकी लेंथ अपने को पता हो, जैसे कि इसकी लेंथ हमें पता है एल है, ठीक। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा भाई इसका, चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा बेटा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस डिस्टेंस को मैं कितना मान लेता हूँ, लेट कर लेते हैं x इंटू एक्स साइन। अब इसका जो अपर एंड है उसने जो एंगल बनाया और जो इसका लोअर एंड है उसने जो एंगल बनाया इस पॉइंट पर जिस पर आप अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, ठीक है बेटा। तो देखो इसने यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ कि θ1 बनाया और इसने यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि θ2 बनाया, ठीक है।
तो मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा साइन थीटा 1। अब क्वेश्चन याद है कि सर हमें एंगल कैसे लेना है, मतलब कौन सा प्लस लेना है कौन सा माइनस लेना है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो एंगल ऊपर की तरफ कोई कैसा एंगल नापा जा रहा है बेटा आपका क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज एंगल है यहाँ लिख देता हूँ। तो आप जो क्लॉकवाइज लेके चलोगे इसके अंदर उसको पॉजिटिव लेके चलोगे एंगल को, ठीक है बेटा। और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज को आप नेगेटिव लेके चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका कितना आ जाएगा बेटा नेगेटिव, ठीक है। तो इस लिहाज से ये हमारे पास कैसा हो गया, ये प्लस थीटा 1 हो गया। और इस लिहाज से कैसा हो गया बेटा हमारे पास माइनस थीटा 2 हो गया। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमने कितना रखा प्लस थीटा 1 माइनस साइन माइनस ऑफ थीटा 2। आया कैसे ये भी आपको बेटा प्रूव कराया जाएगा। अभी आप समझिए कि उसको यूज कैसे करना है, ठीक। पहली बात आपको समझ में आई। ऐसे इस पे आ जाते हैं बेटा। अब वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके पैरेलल वाली वो कितनी है उसको देखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जो ये x है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना बेटा। जो ये x है, x जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस सरफेस तक की। क्या लेनी है आपने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से उस सरफेस की हमारे पास जो रहेगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कंसीडर करनी है। ये सारे पॉइंट बहुत ध्यान से आपको याद रखने हैं बेटा, ठीक। तो यहाँ चलते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन फिर यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की। अब देखो कॉस, इसमें आपने पहले लोअर एंगल लिखना है जो कि नेगेटिव आपका एंगल है, दैट इज कॉस माइनस ऑफ थीटा 2 माइनस, और फिर आपको ऊपर वाला एंगल लिखना है दैट इज कॉस थीटा 1, ठीक। इसको आप ब्रैकेट में रख लो। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा एक्स एक्सिस में मतलब परपेंडिकुलर अवे और आपके पास पैरेलल, ठीक। आई आपके पास। अब देखो इनका महत्व है बेटा, इनका आपको बहुत ध्यान से, जैसे मैंने एंगल बताया वैसे ही आपको याद रखना है। इसके अलावा आप गलती नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखो जैसे कि इसी के अंदर सपोज करो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, बहुत ध्यान से देखना, वहाँ लिख रहा हूँ सामने, इसको रफ कर देता हूँ, उसको याद रखेंगे। क्लॉकवाइज पॉजिटिव यहाँ लिख देता हूँ बेटा, है ना, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज आपका नेगेटिव आपको एंगल लेना है। अब सपोज करो कि आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, क्या किया गया, इस एक्सिस से इस रोड को ऊपर शिफ्ट कर दिया। भाई ऐसा भी तो पूछ सकते हैं ना, तुमने कहा सही बात सर पूछ सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस। अब रोड आपकी जो है वो कहीं यहाँ पर शिफ्ट कर दी गई है, इस पर कोई चार्ज आपका दे दिया गया है, वही लेट कर लो। यही रोड थी, ऊपर शिफ्ट कर दी, जिसकी लेंथ कितनी है अपने पास, वही बेटा एल। फाइनाइट रोड आपको लेके चलनी है। तुमने कहा जी सर बात चमक रही है, मैं कहा ठीक है। अब आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया गया है, समझ रहे हो बेटा तुम मेरी बात। क्या कर लिया गया आपसे, क्या पूछ लिया गया है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली गई है। तुमने कहा ठीक है सर। अब देखो बेटा जो इसका अपर एंड था, सपोज करो कि आपको क्वेश्चन में गिवन किया गया है कि इसका जो अपर एंड है और ये जो लोअर एंड है, ठीक है, इस आपका जो रोड है, चार्ज रोड है, इसका जो लोअर एंड है वो कुछ एंगल बना रहा है आपके पास, कितना, इसको मान लेते हैं हम एल्फा, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना है आपके पास, इसको मान लेते हैं बेटा अभी फाई, ठीक है, समझने के लिए। बाद में कुछ भी हो सकता है, 37 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, पर हम अभी एज अ जनरल केस ले लिया आपके पास, ठीक। अब देखो अगर आप इस एंगल को मेजर करोगे तो आपने देखा है कि पहले जो हम एंगल मेजर किए हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही मेजर किए हैं, ठीक है, इस वाली डिस्टेंस से। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने लिया, ऐसे ही इसमें मेजर करोगे। तो यहाँ पर अगर बेटा इस एंगल को मेजर करते हो तो ये कैसा आ रहा है आपके पास, क्लॉकवाइज। तो कैसा लेना आपने, पॉजिटिव। तो हमारे पास लोअर एंड जो एंगल बनाता था, ठीक है, जो लोअर एंड एंगल बनाता था उसको हम थीटा 2 पढ़ते थे। अभी थीटा 2 कैसा आ गया आपके पास, पॉजिटिव, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा इस चीज़ को, तो प्लस एल्फा। अब यहाँ से अपर एंड वाला एंगल टोटल कितना बन रहा है, एल्फा प्लस फाई। तो एल्फा प्लस फाई, इसको कैसा लेंगे हम, ये भी आपको वहीं से मेजर करना है बेटा। तो अब इसको मेजर करेंगे तो थीटा 1 भी आपका कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज, तो इसको भी हम पॉजिटिव लेंगे। तो भैया हमारे पास थीटा 1 कितना आ गया, पॉजिटिव के एल्फा प्लस फाई। तुमने कहा सही बात सर, दोनों एंगल मेजर हो गए। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी इस फॉर्मूले को लिखने में वो थी इसकी परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो लोअर एंड है वो सपोज कीजिए कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है आर, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बेटा कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से सरफेस पे जो परपेंडिकुलर है, तो ये वाली दूरी चाहिए। तो ये आपका एक्स पड़ा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स है इसका ये वाला कंपोनेंट, तो आर कोस एल्फा। देखो ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं क्योंकि हम डेरिवेशन को भी सही से नहीं समझते, है ना, रट लिया कि चलो ठीक है सर ऐसा होता है, ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखा कि हाँ हाँ सर ऐसा होता है। तो ऐसे नहीं करना बेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज़ क्या मार्क कर रही है आपके पास, एक्स। इसलिए मैं स्पेसिफिकली आपको ये केस करा रहा हूँ,
ठीक। एक और केस करेंगे इसको समझने के लिए कि अगर प्लेन्स वगैरह पलट जाए तो कैसे करना है आपने। तो भाई हमारे पास कितना हो गया, x हो गया बेटा r cos अल्फा। अब इन सभी की वैल्यू अपना फॉर्मूले में रखो। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो परपेंडिकुलर अवे होगी और एक इसके पैरेलल होगी, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ बेटा x में और एक हमारे पास यहाँ y में। तो अगर मुझे Ex लिखना हो तो Ex कितना लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा अपॉन, और दूरी कितनी चाहिए भैया आपको, तो भैया ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। तो ये कितना हो गया हमारे पास r cos अल्फा, ठीक, ब्रैकेट में। तो साइन, अगर एक्स एक्सिस वाला निकाल रहा हूँ तो साइन थीटा वन एंगल कितना हमारे पास, अल्फा प्लस फाइव माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन थीटा टू, तो थीटा टू कितना बेटा हमारे पास अल्फा, बस खत्म। तो ये हमारे पास क्या लिख दिया हमने, इसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो परपेंडिकुलर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने लिख दी, ठीक। आगे चलते हैं बेटा, सिमिलरली हम किस में लिखेंगे आपके पास, अब वाई में लिखेंगे, ठीक है। तो वाई वाला इलेक्ट्रिक फील्ड देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r cos अल्फा, तो ऐसा ही जाएगा। मेन जो है इसमें cos वाला हो गया, cos थीटा टू। तो थीटा टू यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव क्लॉक एंटी क्लॉक की वजह से लिया जाएगा, पर थीटा टू आपको पहले लिखना है। तो थीटा टू हमारा अल्फा हो गया, तो दैट इज बेटा योर cos अल्फा माइनस cos, ठीक है, ये भी पॉजिटिव एंगल है तो नेगेटिव में कितना हो जाएगा आपके पास अल्फा प्लस 5, ठीक। एंड दिस इज हाउ वी कैन राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द पैरेलल, दैट इज अलोंग द वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। क्लियर होगी बेटा मेरी बात इतनी, तुमने कहा सही बात सर। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक। एक और इसी को समझते हैं कि इस पर अगर आपका प्लेन वगैरह चेंज कर दिया जाए तो आपको कैसे समझना है। तो देखो भाई, क्योंकि एंगल भी आपको पता होना चाहिए कि एंगल हम कैसे मेजर कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे हमें निकालना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे जो एक्सिस पास हो रही है उसके रेस्पेक्टिवली आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में अपना एंगल लिखना है। तुमने कहा ठीक है सर, तो इसको रफ कर देता हूँ बेटा। तो देखो इसी रोड में अभी फाइनाइट वाला ही केस है, ठीक है, फिर इस पर ऐसा ही क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक। मैं जनरल केस करा रहा हूँ, कोई भी एंगल दिया आप फटाक से अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और आंसर मिल जाएगा बेटा आपको। तुमने कहा जी सर, ठीक है भाई। तो देखते हैं, अगर यही वाला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपको दे दिया जाता, ठीक है, जैसे कि मैं क्वेश्चन से ही समझा देता हूँ आपको। ये लो, इस पर आपने चार्ज ऐसे दिया, ठीक है। अब आपसे क्या बोल दिया गया कि भैया ये आपका x और ये y ऐसे करके, और यहाँ पर आपसे इस P पॉइंट पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली गई हो, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है सर। तो आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ इतना सोचना है कि भाई इसके लोअर वाले ने कितना एंगल बनाया है और अपर वाले ने कितना एंगल बनाया है, ठीक है। तो इसका लोअर एंड, इसका कुछ एंगल बना होगा, और एंगल किस पे देखना है, जिस पॉइंट पे आप हो ना, तो उससे के अलोंग जो एक्सिस है वो वाला, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला, ठीक है। क्लियर हुई आपको बात, तुमने कहा जी सर। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हुई। तो मैं एज अ क्वेश्चन में आपको ले लेता हूँ कि भाई सपोज करो कि ये आपको 4 मीटर गिवन है, ठीक है, और ये कोई एंगल भाई आपके पास सपोज कर लेते बेटा कि ये वाला एंगल हमें 37 और ये आपका 30, तो ये पूरा कितना हो गया 67 डिग्री आपके पास हो गया क्वेश्चन में, कुछ ऐसा, ठीक है। ले लेते हैं आप कोई भी एंगल, अभी हम समझने के लिए ले रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है सर। तो ये 4 हुआ, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया भैया, जिसको हम x लिखेंगे बेटा, ये हो गया 4 इंटू cos 37। तुमने कहा ठीक बात। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बेटा, एक तो इसके परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर तो ये वाली होगी, और एक इसके पैरेलल होगी, पैरेलल वो भी दूर की तरफ को, ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि जो इसका रिजल्टेंट बनेगा कहीं वो बीच में बनेगा, उसके 2 कंपोनेंट टूटकर आपके पास ऐसे आ जाएंगे। तुमने कहा ठीक है सर, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमारे पास इसको अब एक्स एक्सिस बोलेंगे और इसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे। तो एक्स एक्सिस मतलब पैरेलल वाला, तो आपको पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना है, पैरेलल वाला कोस में आता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ Ex, तो Ex कैसे लिखूंगा बेटा मैं, Ex लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज उसने दिया है, लेंथ आपको बता के चलेगी ही कितनी है, तो इस हिसाब से आपको अपनी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी 4 cos 37। तुमने कहा जी सर 4 cos 37 ब्रैकेट में, है ना। अब ये क्योंकि पैरेलल वाला है तो cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक है। तो cos θ2, जो θ2 एंगल है ना, आपको पता है कि लोअर एंड वाला है वो θ2 बनाता है, अपर वाला आपके पास θ1 बनाता है। तो आपको एंगल कैसे मेजर करना है, देखो अब इससे मेजर करते हुए चलोगे ऐसे, ठीक है। तो ये वाइज पढ़ो अपना कौन सा है, ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो दोनों एंगल कैसे लिए जाएंगे बेटा, हमारे पास पॉजिटिव लिए जाएंगे। तुमने कहा जी सर। तो अगर हमारे पास दोनों एंगल पॉजिटिव है तो ये एंगल कितना हमारे पास 67। तुमने कहा जी सर माइनस, ठीक है, cos θ2 माइनस, और θ2 पहले आएगा, ठीक है। तो θ2 तो इसको लिख लेते हैं बेटा। तो हमारे पास अपर एंड वाला कितना हो गया प्लस के 67 डिग्री, और θ2 हमारे पास कितना हो गया प्लस के 37 डिग्री, ठीक है।
क्लियर हो रही है बेटा बात इतनी? चेक कर लो एक बार कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ही है ना हमारे पास। ठीक है जी, क्लॉकवाइज है। ठीक है बेटा, तुमने कहा ठीक है सर। तो लोअर एंड θ2, अपर एंड θ1, θ2 θ1, तो cos 37 माइनस cos 67। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ऐसे बेटा हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं y वाला, तो दैट इज 1/4πε0 लैम्डा अपॉन 4 cos 37 डिग्री। अभी आता है साइन θ1, अब θ1 एंगल पहले लिखना है आपने, तो साइन θ1 तो दैट इज साइन 67 माइनस, ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको प्लस साइन θ2 से याद कर लेते हैं, तो वो गलती है। वो गलती मतलब गलती तो नहीं, फॉर्मूला तो वही बन रहा है आपके पास, पर एंगल भी आपको देखना है कि कैसे लेना है। ठीक है, तो साइन 67 और ये कितना हो गया बेटा हमारे पास साइन 37। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस पैरेलल टू द रॉड, और आपके पास ऐसे परपेंडिकुलर टू द रॉड। ठीक है, पहली बात आपको बेटा समझ में आई होगी, ये हमने फाइनाइट वाले से अलग अलग प्लेन के अंदर कैसे रखना है याद, तो आपने याद रख लिया। आगे बढ़ते हैं, अब इनफाइनाइट वायर से हम समझते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, ये इधर लिख देता हूँ। तो इधर लिखता हूँ, तो बेटा आपके पास इनफाइनाइट वायर की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चेक करो। तो भैया हमारे पास बेटा अगला केस हुआ इसमें इनफाइनाइट रॉड की। ठीक है, इनफाइनाइट चार्ज रॉड आपके पास है, तो ये हमने लिया। ठीक है, अब आप इसको ऐसे ले लो। ठीक है, इस पर चार्ज है, ये एंड इसके इनफाइनाइट है, ये पॉइंट है आपका। ठीक है, अब इनफाइनाइट में ना जब इनफाइनाइट होगा तो वो उस पॉइंट पर जो एंगल बनाएगा बेटा 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाएगा। ठीक है ना, तो इसका इस पर जो एंगल प्रोजेक्शन होगा, क्योंकि हमारे पास θ1 हम ऊपर वाले को लिए है तो 90 डिग्री, और θ2 हम नीचे वाले को लिए है तो आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, नीचे वाला एंगल नेगेटिव में, ऊपर वाला एंगल आपका पॉजिटिव में। ठीक है, क्योंकि जब उस वाले एंगल को मेजर करोगे तो आपको कैसे, ऐसे, और यहाँ पर इस तरीके से हमें चलना होगा। हम इस पॉइंट के रेस्पेक्टिवली ही उसको भी मेजर करेंगे। यहाँ पर हमें एंगल मेजर करना है। ठीक है, ध्यान समझना, यहाँ पर एंगल मेजर करना है, तो यहाँ पर अब ये 90 डिग्री बनाएगा तो परपेंडिकुलर। क्लियर होगी बात? तो अब हमारे पास कितना हुआ, तो इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ऐसे ही करके x में और y में, तो भैया हमारे पास बेटा जो x एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4πε0। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दैट इज योर x इंटू साइन, ऊपर एंगल कितना θ1 90, अब प्लस माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो अंदर कितना बचा साइन 90। ठीक है, आप समझ गए होगे मेरी बात। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा होगा इतना। तो हमारे पास साइन 90 प्लस साइन 90, तो साइन 90 1 प्लस 1 कितना आपके पास 2, तो x एक्सिस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 2πε0 x। तो हमारे पास x एक्सिस के लॉन्ग बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल रहा है। y एक्सिस में भी चेक करते हैं, तो y एक्सिस में हमारे पास 0 आ जाएगा, क्यों, लैम्डा अपॉन 4πε0 x इंटू कॉस θ2 90 माइनस कॉस θ1। ठीक है, कॉस 0 0 माइनस कॉस 0। ठीक है, तो 0 आपके पास आ रहा है, तो y एक्सिस में इनफाइनाइट की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं काउंट होता है, नहीं प्रोड्यूस होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर अवे डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज से परपेंडिकुलर टूवर्ड्स वाली डायरेक्शन में। ठीक, तो ये इनफाइनाइट रोड की वजह से हुआ। सिमिलरली अब हम फाइंड कर लेते हैं किसकी वजह से, सेमी इनफाइनाइट रोड अगर आपके पास हो। ठीक, तो उसको भी समझ के चलते हैं बेटा। ठीक है, इसको आप नोट करो फटाफट। ठीक है भाई, तो कॉन्सेप्ट समझना है बेटा, गलती नहीं करनी है। ठीक है, मेन जो अपने पास वो कॉन्सेप्ट है, किसी भी फॉर्मूले को कैसे लिखा जा रहा है। फिर वहाँ पे क्वेश्चन अरेज होता है कि सर इसको अगर प्रूव कर लेते तो और मजा आ जाता। बिल्कुल मजा आ जाता भाई, प्रूफ भी कराया जाएगा, आपको प्रूफ भी दिया जाएगा। बेनिश्चिंत रहिए, बस अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहिए बेटा। ठीक है, तो चलते आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट जो है ना उसको आप पहले अप्लाई करना सीख लीजिए। ठीक है, प्रूविंग तो आ ही जाएगी हमारे पास। अगर आपके पास बेटा अब सेमी इनफाइनाइट रोड होती है, ठीक है, कैसी रोड होती है भाई, अगर हमारे पास सेमी इनफाइनाइट, तो लिखते बेटा हमारे पास अगला केस जो है इसी में रोड में, दैट इज योर सेमी इनफाइनाइट। ठीक है, तो सेमी इनफाइनाइट रोड अगर हम ले तो मतलब कि एक एंड जो है वो इसी के अलोंग लाई कर रहा है कहीं पे, और एक एंड जो है उस रोड का वो कहीं इन्फिनिटी की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो नीचे वाला एंगल है ना, बहुत ध्यान से सुनिए, अब इसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है आपके पास x, इस पर वही चार्ज वही लेंथ हम लेके चल रहे हैं, मतलब कि प्लस क्यू चार्ज, तो लैम्डा, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। तुमने कहा सही बात सर। ठीक है, अब इसमें ऊपर वाला इन्फिनिटी पे तो आपको पता चली गया कि θ1 हमारे पास कितना है, θ1 हो गया 90 डिग्री, और नीचे वाला जो एंगल था ना, ये देखो, ये वाला एंगल हमारे पास कितना था बेटा, ये वाला एंगल था हमारे पास θ2। अब इसको अगर मैं मिटाते हुए चलूँगा तो ये एंगल कम होते हुए चलेगा। पहले ये था, अब ये था, और कम करूंगा तो ये यहाँ पर ये वाला, तो एक जब इस पॉइंट पे पहुंचूंगा तो ये पूरा एंगल कितना हो चुका होगा, 0 हो चुका होगा। तुमने कहा जी सर, तो यहाँ हमारे पास जो θ2 है वो कितना हो गया 0 डिग्री। क्लियर।
अब मैं अगर एक्स एक्सिस पे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस वाले प्लेन में इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन एक्स साइन θ1, अपर वाला एंगल 90 प्लस साइन 0, तो साइन 0 0 साइन 90 1, तो हमारे पास ये वाला एंगल, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय एक्स। बच्चों ने कहा सही बात, सही, तो बहुत आसान था, आसान ही है, अब आपको समझ में आ ही गया है तो अब आसान है हमारे लिए। ठीक है, तो बेटा हमारे पास y एक्सिस कितना हुआ, ऐसे निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय एक्स। ठीक है, अब क्या था cos θ2, तो नीचे वाला एंगल cos θ2 0 डिग्री माइनस cos θ1 ऊपर वाला एंगल 90, तो लो भाई। ठीक है, तो बेटा cos 0 1 cos 90 0। ठीक है, तो cos 0 प्लस का 1, तो ये भी कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय एक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास सेमी इनफाइनाइट रॉड की वजह से पैरेलल और परपेंडिकुलर टू दी रॉड आपने फाइंड कर लिया है। क्लियर होगी बेटा मेरी इतनी बात। ठीक है, तो ये सारे आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ऐसे 1 बाय 1 करके हम पढ़ते हुए चलेंगे। आज हम रोड पकड़े हैं, कल को हम बेटा आपके पास रिंग, फिर सर्कुलर आर्क, ऐसे करके आपको पहले लीनियर वाली बॉडीज के उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसा आया हुआ है। ठीक है, तो अब इस पर एक क्वेश्चन भी समझते हैं। तो देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं रीड कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा, आप उसको समझते रहिएगा। क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास कि टू इनफाइनाइट लीनियर चार्जेस आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस 0.1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो आपके पास दो लीनियर चार्ज बॉडीज है और उन दोनों को 1.1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तुमने कहा ठीक है सर। If the linear charge densities on each is 5 microgram per meter, then the force acting on a unit length of each linear charge will be, ऑप्शन है हमारे पास 2.5 न्यूटन पर मीटर, 3.25 न्यूटन पर मीटर, 4.5 न्यूटन पर मीटर और आपके पास 7.5 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो देखो बेटा क्वेश्चन को चेक करते हैं, आपका सोल्यूशन चेक करते हैं कि क्या है। लीनियर चार्ज डेंसिटी बॉडी पर ही आपका क्वेश्चन आधारित है। आपसे क्या बोला गया है कि आपके पास एक इनफाइनाइट चार्ज बॉडी है, प्लस चार्ज इसलिए लेके चलेगी क्योंकि आपको जो लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है वो प्लस में दी है 5 माइक्रोकूलम पर मीटर, और एक और हमारे पास दूसरी भी लीनियर चार्ज बॉडी है। ठीक है, ऐसे कुछ करके। ठीक है भाई, इस पर भी इक्वल आपके पास चार्ज है, दोनों की लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके पास इक्वल की गई हुई आपको। ठीक है, दोनों पर लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल दी गई आपको, और इन दोनों के बीच का जो बेटा हमारे पास डिस्टेंस है दैट इज 0.1 मीटर। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है कि ये इस पर कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ, किसी एक पर्टिकुलर लेंथ को आप कंसीडर करोगे, चाहे यूनिट लेंथ लो चाहे एल लेंथ लेके आप चलो, उस पर कितना फोर्स लगा है। तुमने कहा सही बात सर। तो भैया ये क्या है हमारे पास बेटा, ये इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, चार्ज कितना होगा, क्यों आप सब बच्चों को पता है लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है ना। किसी आप लेंथ को ले लीजिए, इतनी लेंथ एल मान लीजिए, उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो आपका क्यू बाय एल हो जाएगा। तुमने कहा ठीक है सर, तो यहाँ से क्यू कितना हो जाएगा बेटा, लैम्डा इंटू एल। ठीक है, और किसी भी इनफाइनाइट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो कहीं इधर की तरफ आपके पास इनफाइनाइट वायर या इनफाइनाइट रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तुमने कहा ठीक है सर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने रखा बेटा, अब इसमें मुझे फोर्स निकालना है, तो फोर्स कहाँ निकालूंगा, तो उसका एक एलिमेंट्री पार्ट में ले लेता हूँ जिसको चार्ज ले लेता हूँ डी क्यू। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेते हैं कि भैया ये यहाँ पे ले लेते हैं बेटा। ठीक है, कहीं भी ले सकते हैं आप इसमें। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये डी क्यू चार्ज हमने लिया, तो इस पर जो फोर्स लगेगी इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, डी क्यू इंटू ई। ठीक है, तो बेटा हमारे पास जो स्मॉल फोर्स हो जाएगा डी एफ वो कितना हो जाएगा, डी क्यू इंटू ई। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे के लिए निकालनी है तो इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर डी क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वाले की वैल्यू रख लीजिए बेटा, तो कितना हो गया हमारे पास, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, परपेंडिकुलर दूरी जो दी है वो भी कांस्टेंट, तो ये पूरा इंटीग्रेशन से बाहर, तो हमारे पास लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटीग्रेशन बेटा डी क्यू। ठीक है, अब डी क्यू ये वाला चार्ज है, अब इसको जोड़ते जोड़ते आप जाओगे इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इनफाइनाइट पे कितना चार्ज दिया हमने, क्यू चार्ज लिया हमने, तो भैया हमारे पास कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू क्यू। इस क्यू की वैल्यू हम निकाले हैं लैम्डा इंटू एल किसी लेंथ एल के लिए, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो बेटा कितना आ रहा है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू, ठीक है ध्यान से समझ रहे हो बेटा, बिल्कुल समझ रहे सर। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास ये इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू एल रख दिए।
ठीक है, तो आपसे पूछा क्या था, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इस लेंथ को इधर ले जाओ तो आपके पास फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना बच रहा है बेटा, दैट कम्स टू बी एफ बाय एल इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर 2 पाई एफ साइलेंस नॉट इंटू आर। सब्सटीट्यूशन करो भाई, लैम्डा कितना है हमारे पास 5 माइक्रोकुलाम पर मीटर, तो माइक्रोकुलाम को कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर, तो 25 इंटू 10 की पावर -12। मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँगा तो ये 4 बन जाएगा, तो इसको 4 बन जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, ऊपर बचा 2, ठीक है, अपॉन, ठीक है बेटा, तो ऊपर कितना बचा, इसको इधर लिख देते हैं थोड़ा सा इधर करके, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 25 इंटू 10 की पावर -12, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हमारे पास बचा 9 इंटू 10 की पावर 9, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ऊपर बचा कितना 2 अपॉन 0.1, पॉइंट हटाओगे तो बेटा ऊपर यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 9 + 1 10, तो 25 2 जा 50, 9 जा 45, तो कितना हो गया 450 इंटू, तो ये कितना है बेटा हमारे पास 10 की पावर 10, तो दैट इज़ 10 की पावर -2, तो ये आ गया बेटा हमारे पास 4.5 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा था, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट। क्लियर हो गई बात इतनी? जी सर, बात क्लियर है अपने को। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस पर रीड करते हैं, उसको भी समझते बेटा क्या है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, मैं रफ कर दे रहा हूँ भाई इसको। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है बेटा, अ पॉइंट चार्ज Q is situated at a distance r from the end of a thin non-conducting rod of length L having a charge capital Q uniformly distributed along its length as shown in figure। एक फिगर दी गई है, मैं बना देता हूँ। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ता बेटा आपका कि एक हमारे पास रॉड है, तुमने कहा ठीक है सर, चार्ज रॉड है, इस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी लेंथ आपको दी गई है कैपिटल L। इससे एक पॉइंट दूरी पर स्मॉल q चार्ज रखा है, दैट इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल r। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा है इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा होगा, मतलब ये पॉइंट चार्ज इसकी वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ठीक है, तुमने कहा ठीक है सर, तो देखो कैसे निकालेंगे। हम क्या कर लेते हैं कि पहले ना किसके एलिमेंट्री पार्ट से एक एलिमेंट्री पार्ट जिसको कितना मान लिया बेटा अपन dq मान लिए। ठीक है, इस एलिमेंट्री पार्ट की वजह से पहले हम क्या निकाल लेते हैं, आपका उस पर लगने वाली फोर्स को फाइंड कर लेते हैं। तो फोर्स कितना हो जाएगा हमारे पास, फोर्स हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस पर चार्ज कितना है dq इंटू q अपॉन, ठीक है भाई, तो dq इंटू क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की बेटा जो हमारे पास दूरी है वो कितनी ले लेते हैं अपन, x मान लेते हैं, दैट इज x²। तो आ गया हमारे पास ये। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एक हिंट है कि आपके पास जो चार्ज है वो इस पूरी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ आपको लैम्डा गिवन है। लैम्डा तो नहीं बताया, पर हमें पता है चार्ज पर यूनिट लेंथ आपका लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इस छोटे से पर कितना चार्ज होगा dx पर, वो dq चार्ज है। तो इस लिहाज से हमारे पास लैम्डा किसके इक्वल हुआ, हमारे पास लैम्डा हुआ आपके पास dq/dx के। दोनों को इक्वेट करो तो यहाँ से हमारे पास q/l इज इक्वल्स टू dq/dx आ जाएगा भाई। ठीक है, तो बेटा अगर हम करते हैं यहाँ से dq की वैल्यू निकालते हैं तो dq कम्स टू बी q/l इंटू dx। तुमने कहा सही बात सर, तो एलिमेंट्री चार्ज जो लिया था ना हमने dq, उसका वैल्यू कितना आ रहा है, q/l चार्ज पर यूनिट लेंथ हमें बताया था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंटू dx। इसका वैल्यू यहाँ रखो, तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगा, तो हमारे पास जो बेटा फोर्स आ जाएगा वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये स्मॉल फोर्स है, ये इस छोटे से पार्ट की वजह से थी, तो इसको df आपको लिखना है। तो df 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/l इंटू dx इंटू q अपॉन x²। ठीक, अब आपको पूरे के लिए फोर्स निकालनी है। तो x कहाँ से कहाँ, ये था आपके पास x, यहाँ से यहाँ तक कितना पढ़ा जाएगा r, और फिर इस एंड से इस एंड तक आपको इंटीग्रेट करना है उसको ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया r+l, तो बेटा r से r+l तक आपको इंटीग्रेशन करना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/l, तो q ये x इंटीग्रेशन में ऊपर जाके -2 इंटू dx r से r+l तक। तो x की पावर -2 कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन में, n+1 अपॉन n+1। तो हमारे पास आया f इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q अपॉन l।
x की पावर -1 अपॉन -1, कहाँ से कहाँ तक, r से r प्लस एल तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस -1 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ माइनस लगा लेंगे। तो बेटा हमारे पास f कितना आ रहा है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव का QQ अपॉन एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 1/x, तो अपर लिमिट 1/r प्लस एल माइनस लोअर लिमिट 1/r, नेगेटिव साइन अंदर, एलसीएम ले लो, ठीक है, फटाफट करेंगे बेटा इसको, 1/r माइनस 1/r प्लस एल, एलसीएम वगैरह लिया तो कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू अपॉन एल, तो एलसीएम वगैरह लेके हमारे पास आ रहा है r प्लस एल, तो बेटा r प्लस एल माइनस आर, ठीक है, तो r प्लस एल माइनस आर, तो कैंसिल आउट, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आया बेटा कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन एल इंटू एल अपॉन r प्लस एल, आप इसको कट करके लिख लो, आपका आंसर आ गया भाई, ठीक है, यही आपसे पूछा गया था, एल से एल कैंसिल, तो फाइनल आउटकम कितना है बेटा हमारे पास, दैट इज योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन r ब्रैकेट में r प्लस एल, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बेटा आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी, किस तरीके का हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, पर अभी हम क्लास में आपको इतना है कि आप थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर सके और सीख सके कि भाई ये की वजह से कैसा कैसा क्वेश्चन हमारे पास बनता है, ठीक है बेटा। तो अगली क्लास के अंदर अभी हम ऐसे ही इसके अंदर, क्योंकि मैं आपको बता दिया हूँ कि अभी हम किसकी वजह से निकालना सीखे, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे एक रॉड की वजह से, चार्ज रॉड की वजह से, चाहे वो इनफाइनाइट हो, फाइनाइट हो, फिर किसी भी प्लेन में हो, चाहे आपके पास क्या कहते हैं बेटा सेमी इनफाइनाइट हो, किसी भी तरीके की हो, आपने निकालना सीखा, उस पर क्वेश्चन किस किस प्रकार का आता है वो भी आपने सीखा, ठीक है। अगली क्लास के अंदर हम आपका, अभी रिंग बचा है, सर्कुलर आर्क बचा है, तो उसको हम अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे, उस पर क्वेश्चन कैसा आता है वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए आप सभी बच्चे बेटा रिवीजन जो कि मस्ट है करते रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।